नागपुर हिंसा में जांच हर स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या नागपुर में जो पत्थरबाजी हुई वो कश्मीर के पाटनपुर हुई थी? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंसा की आग लगाई गई, हिंसा की आग में झोंक दिया गया? देखिए रिपोर्ट। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कैसे चुन चुनकर हिंदुओं के मकानों और पुलिस पर हमला किया गया, कैसे लिखी गई इस हिंसा की पटकथा, किसने लगाई उपद्रव किया, सब कुछ सामने आ गया है। मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होने के बाद अब सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र गृह विभाग का दावा है कि नागपुर हिंसा में जिस तरह से पथराव हुआ उसका पैटर्न कश्मीर पथराव के जैसा लग रहा है। महज 4 घंटे के अंदर मैसेज भेजकर लोगों को संगठित करना, आसपास के पत्थरों से हमला करना, पुलिस को निशाना बनाना, ये कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए एजेंसियां कश्मीर पथराव पैटर्न एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। नागपुर दंगों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नागपुर में कर्फ्यू जारी रखा जाए या नहीं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। एमसीडी के बजट सत्र के दौरान ये जमकर नारेबाजी होती हुई नजर आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बजट सत्र के दौरान किस तरीके से आप देख रहे हैं, बैनर पोस्टर के साथ में जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एमसीडी में जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी पार्षद इस समय हंगामा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्पीकर की ओर से सभी को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम बैनर पोस्टर के साथ में संविधान की हत्या का आरोप लगाते हुए यहाँ पर ये पार्षद नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ बैनर पोस्टर लिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये तमाम पार्षद। एमसीडी के बजट सत्र के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर ये नारेबाजी होती हुई इस समय एमसीडी में दिखाई दे रही है। पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर और सभी वेल में आ चुके हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली नगर निगम से सीधे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का हंगामा इस समय होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीर है जिसमें एमसीडी में जोरदार हंगामा हुआ है। तमाम जो पार्षद हैं वो एक दूसरे के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। हिंसा मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार। फहीम थाने के सामने भीड़ इकट्ठा करने और दंगा भड़काने का आरोप। नागपुर हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमें। हिंसा के आरोप में अब तक 51 लोग गिरफ्तार। पत्थरबाजी से लेकर भीड़ इकट्ठा करने के कश्मीरी पैटर्न की जांच हो रही है। औरंगजेब पर उठे विवाद के बीच आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का बयान। कहा, ना ही आज औरंगजेब प्रासंगिक, ना ही उसकी कब्र। स्वस्थ समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की ईडी के सामने पेशी। बोले तेजस्वी, ये लोग जितना तंग करेंगे हम उतना ही मजबूत होंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी पर पीएम मोदी ने बधाई दी और लिखा, उनका धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना का परीक्षण था। लेकिन लोकसभा में जमकर सराहना भी हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्डर की सनसनीखेज वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। शव के टुकड़ों को घर में ड्रम में डालकर सील किया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ नया केस दर्ज। एसीबी ने जैन के खिलाफ रिश्वत लेने का केस दर्ज किया है। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 7 करोड़ की घूस लेने का गंभीर आरोप लगा है। जैन पर रिश्वत लेकर जुर्माना माफ करने का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और यहां से सत्येंद्र जैन की आम आदमी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बताइए आगे एक्शन किस तरह से होगा, क्योंकि किस तरह से रिश्वत ली गई ये खुल करके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी जो खुद को ईमानदार पार्टी रही, अब क्या कुछ करते रहे हैं वो एक एक कड़ी सामने आ रही है।
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो उन्होंने रिश्वत ली जुर्माना माफ करने के एवज में, उसको लेकर एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। तो संभवतः अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। इसके बैकग्राउंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना बड़ा ये स्कैम था जो कि महिला सेफ्टी से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने थे, उसका प्रोजेक्ट 2019 में पास किया गया। तकरीबन 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में लगाए जाने थे। उस टेंडर को 571 करोड़ रुपए में दिया गया, लेकिन टाइम सीमा पे वो टेंडर पूरा नहीं किया गया। जो अनियमितताएं थी उसमें देखी गई। और नियम ये बोलते हैं कोई टेंडर अगर सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें लूपहोल्स निकलते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी उस समय उस कंपनी के ऊपर लगाई गई, लेकिन उस पेनल्टी को माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो उससे ली। और इसी मामले में लगातार शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि दिल्ली में इन सभी भ्रष्टाचार के मामलों को डील करती है उनके पास पहुंची थी। हालांकि जब उस मामले में उस शिकायत को एनालाइज किया गया, तमाम जो तथ्य उसको खंगाले गए, और अब देखना है आगे और क्या एक्शन होता है इस मामले में। जतिन आगे भी अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो सत्येंद्र जैन पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी ने आप पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि पूरी पार्टी ही घपले और घोटाले में डूबी हुई है। बीएल कंपनी को सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका 2017-18 में 517 करोड़ रुपए का दिया गया, लेकिन काम में देरी हुई। कंपनी पे जो पेनल्टी लगाई गई 16 करोड़ रुपए की, उसको माफ करने की एवज में सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत उस कंपनी से ली। और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसकी शिकायत की थी और ये मामला संज्ञान में आया था, उसकी जांच शुरू हुई थी और जांच 2023 में पूरी कर ली गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुम कितने भी अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर लो, अपनी चोरी और लूट को छुपाने की कोशिश कर लो, अंततः सच्चाई जीत की होती है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, मेरठ के सौरभ हत्याकांड में यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सौरभ की पत्नी मुस्कान के पहले भी हत्या की साजिश रची थी। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए में चाकू खरीदे थे और उसके बाद बेहोशी की दवा भी ली थी। इसके बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया और चाकू से सौरभ को काटकर उसकी हत्या कर दी। शवों के टुकड़े एक एक करके ड्रम में छिपा दिए गए और प्रेमी के साथ मिलकर शिमला घूमने चली गई थी। इस पूरे आप समीकरण को समझिए, यहाँ से कड़ियां जुड़ती गई। देखिए 4 मार्च की पूरी घटना है जब ये मुस्कान रस्तोगी आरोपी महिला का नाम है, जिसकी 2015 में मुलाकात हुई थी सौरभ राजपूत से। 2016 में शादी हुई थी, 2019 में इनकी बच्ची हुई थी। ड्रम आप देखिए, यही वो ड्रम है जिसमें इस आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 15 टुकड़े इसी ड्रम में करके डाले और फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन 18 मार्च की वो तारीख जब आरोपी महिला अपनी माता पिता के घर जाती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, पति के 15 टुकड़े कर दिए गए इसी आरोपी प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम साहिल है, इस ड्रम में छिपाया गया। शिकंजे में कातिल पत्नी आ चुकी है।